पे कोई सनातनी हिंदू आए हैं। हाँ जी, सनातनी हिंदू। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोल रहा था कि आप ये जो लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू धर्म गलत है ऐसा करके सब लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है, ये तो मतलब सही नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म गलत है? जैसे अभी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हिंदू आप धर्म यही तो गलत बोल है? रहे हैं हर चीज़ को नहीं, आप हिंदू ऐसे ही धर्म पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि अभी आपके एक व्यक्ति आए थे, वो बोल रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म है। पहले आप लोग तो क्लियर तो उनके कर कहने लीजिए या कि ना आपका कहने है से क्या? तो आपके कहने या ना उनके कहने की कहने फिर या क्या ना वैल्यू रह जाएगी? हर व्यक्ति आता है, वो आके बोलने लगता है नहीं हम तो हमारा कुछ ये है, हमारा कुछ वो है। कोई आके बोलता है नहीं गाली है, अब इसको हटा देंगे, अब एक नया नाम लेके आएँगे। सब लोग अपनी-अपनी कहानी सुना रहे हैं। आप अपना तो वो क्योंकि किताब बताइए, इतने लोग कौन-सी हैं किताब आपकी अच्छी लगभग है? ये हिंदू-विंदू छोड़िए, कोई भी मुँह से आके कुछ भी कह जाएगा। वो किताब बताइए जो आपको अच्छी शिक्षा देती है और जिसको हम लोग अगर आपकी किसी अच्छी शिक्षा को हम लोग डिनाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप कहिए तो हम ऑटोमैटिकली गलत हो जाएँगे। बोलिए आपकी कौन-सी किताब है जो अच्छी शिक्षा देती है और हम लोग उसको नकार रहे हैं? सीधे मुद्दे पे आइए। बहुत सारे शास्त्र हैं जैसे भगवद गीता हो गई, महाभारत हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, ओके। भगवद गीता हो गई और? भगवद गीता, रामायण अच्छा, रामायण भी हो गई, ठीक है और? और बाकी जितने भी शास्त्र हैं तो सब अलग-अलग जगह सबका यूज़ है, लेकिन अभी सबको अगर गलत तरीके से पोर्ट्रे करना तो ये तो गलत है फिर। जैसे अभी नहीं, आपने हिंदू हम तो शब्द की हम करेंगे ही प्रामाणिकता नहीं। पे ही हम सवाल हम उठा तो दिया। गलत नहीं, हम तो आपने अभी गलत हिंदू शब्द की करेंगे ही नहीं। प्रामाणिकता पे ही सवाल उठा दिया, सनातन शब्द की हाँ, तो प्रामाणिकता पे सवाल उठा दिया। हुँ, वो तो करना पड़ेगा ना। वो तो जो चीज़ है वो तो करना पड़ेगा। भई आप हिंदू शब्द नहीं का तो आप सबूत इसे कोई भी सिद्ध दे करिए देगा ना, तो आपकी बात मान ली जाएगी। नहीं तो आप इसे सिद्ध हमको करिए सि ना कि वो गलत है, क्या सिद्ध करना है? कि हिंदू शब्द नहीं है शास्त्रों में। तो आप हमें दिखा दीजिए आपने जितना नाम लिया रामायण का, गीता का, महाभारत का, जितने शास्त्र का नाम लिया, कहीं पे हिंदू शब्द दिखा दीजिए। मैं देता हूँ प्रमाण। दिखा दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। आपने कहा कि महाभारत ये सब बड़ी अच्छी किताब है। बताइए कि महाभारत अच्छी किताब है, महाभारत से आप क्या सीखते हैं? क्या सीख मिलती है महाभारत से? 1 मिनट रुक जाइए, मैं प्रमाण देता हूँ। प्रमाण खोजते रहिए और बताते भी रहिए कि महाभारत हाँ, पढ़ने से क्या सीख देखिए मिलती है? वृद्ध स्मृति में श्लोक आया है, हिंसया द्रियते यश आप यहाँ एक सदाचारत्र। मिनट यहाँ ओपन करके दिखा सकते हैं? आप कौन-सी स्मृति बता रहे हैं? एक लिख लीजिए, बृहस्पति का आगम शास्त्र है, उसमें ये एक श्लोक आता है। और महाभारत का आश्वमेधिक पर्व का 12वां वो जो है, इसमें भी एक आता है श्लोक। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप यहाँ पे शेयर करके दिखा देंगे हम लोगों को? कहाँ पे आप बता रहे हैं? फ़ोन से शेयर हो जाएगा क्या? आप अगर शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड में जाके आप शेयर कर सकते हैं। अश्वमेधिक पर्व जो है, कौन से में है अश्वमेधिक पर्व? अश्वमेधिक पर्व किधर है भाई आपका? आप चले गए क्या? हाँ जी। कह रहा हूँ कि अश्वमेधिक पर्व किधर है? ओ सनातनी हिंदू, हेलो, हेलो, बृहस्पति हेलो। आगम, कब से आप अपने बृहस्पति आगम हेलो, हेलो, लिखने हेलो, लगे हेलो, भाई? हेलो। आप शांति पर्व खोल हुँ। लीजिए महाभारत का, उसमें 162 का जो 21 है, उसमें सनातन धर्म का नाम आया है। 1 मिनट, सनातन धर्म का किस तरह से नाम आया है? सनातन धर्म का? इसमें आया है, मैं श्लोक पढ़ दूँ या हुँ। फिर वो बताऊँ, रेफ़रेंस बताऊँ? नहीं, मतलब संज्ञा की तरह आया है कि विशेषण की तरह आया है वो पूछ रहा हूँ? उसमें सनातन धर्म की विशेषता बताई गई है, मतलब किसी वर्ड की तरह नहीं आया है, वो सनातन धर्म के ही बारे में बताया गया है। सनातन नाम से बताया गया है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, सनातन धर्म को विशेषण सनातन की बताया तरह गया आया है। है। धर्म को नहीं, सनातन या नहीं, विशेषण की धर तरह बताया गया है? नहीं, नहीं, धर्म को ही सनातन धर्म बोला गया है। धर्म को ही सनातन बोला गया है? महाभारत का धर्म को शांति पर्व का आप 162 ठीक का है, ठीक है। 162 का 162 का 21 खोल लीजिए, 21। ठीक है, खोल लेते हैं भाई। 162 का 21 नंबर देख लेते हैं। 162 का 21 नंबर। इसमें लिखा है मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म, यहाँ सनातन जो वर्ड है विशेषण है ना भाई, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। इसमें संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, बता सकते हैं आप? श्रेष्ठ क्रिया क्या पुरुषों है? का सनातन धर्म है, शब्द है। अब अगर आप इसका अलग-अलग अर्थ निकालेंगे तो हर पर्सपेक्टिव से अलग अर्थ निकलेगा। लेकिन नहीं, आपने नहीं, बोला कि सनातन धर्म ही आप नहीं है शास्त्रों में आपके। नहीं, 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 आप समझे नहीं है मेरी बात को, नहीं ना समझे, यही तो चक्कर है। हाँ, जब बोलिए। सनातन धर्म जो है, उसमें क्या बताया गया है? आपको लगता है कि बुद्ध जो है झूठ बोल के गए हैं? नहीं, मैंने अभी तक तो क्लेम नहीं किया ये। नहीं क्लेम किया है ना?
तो बुद्ध ने जब ये बता के गए हैं कि सनातन धर्म की एक खास बात ये होती है कि वो क्या करता है, बैर से बैर शांत नहीं होते, बता के गए हैं ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बता के गए हैं। तो ये बता दीजिए कि आपके महाभारत में कौरव पांडे कर क्या रहे थे आपस में? अब देखिए, इसी को फैलेसी बोलते हैं कि सबको नहीं, कैसे इसको भी फालसी चलेगा। नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट कहाँ से मैं किया गया तो है। आप इसको आपके पास ये इसका क्या बोलते प्रमाण है हैं कि बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट किया गया है? हम हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास तो पूरा का पूरा ही प्रमाण है। एक प्रमाण थोड़े ही है, बहुत सारे प्रमाण है। पहले तो मैं आपका ये दिखाता हूँ कि आपका तो आप ये अभी मानते हैं कि आपके 1 लाख से ज़्यादा जो श्लोक हैं, ये आप मानते हैं कि ये शुरू से ही आपके महाभारत में थे? अभी इसके बोलिए। इतना तो मुझे इसके मतलब नहीं जानना। नहीं, आपके महाभारत में अभी 1 लाख श्लोक है ना? है कि नहीं है? हाँ। है ना? तो 1 लाख श्लोक है आपके महाभारत में, ठीक है? अब आपको ये पता है कि वो कैसे-कैसे इंक्रीज़ हुआ है, कब-कब बढ़ा है? इसकी जानकारी है इसके बारे आपको? में तो नहीं पता है। नहीं पता है। मतलब आपके किताबों में आपके लोग बीच-बीच में जोड़ते रहे हैं, इसका मैं सबूत आपको दिखा देता हूँ कि इसका सबूत कहाँ पे है, ठीक है? मैं जो भी बात करूँगा सबूत के साथ करूँगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो भी बात यहाँ पे हो रही है ये देखिए, ये एक किताब मैं ओपन करता हूँ, आपके ही समाज सुधारक की किताब ओपन करता हूँ मैं, वो खुद बताएँगे। ये रहा अब किसका हुँ। नाम, पहले नाम ले लीजिए आप किसका। ये मूल शंकर त्रिवेदी हैं, ठीक है? इन्होंने एक किताब लिखी है, जिसको बड़ा प्रेम से लोग पढ़ते हैं, जिस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? देखिए एक बात मैं बोल दूं कि सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजों के लिए प्रमाण हो सकता है, लेकिन जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मैं उसे प्रमाण मान। नहीं, नहीं, हम उसकी किताब के प्रमाण की बात नहीं करेंगे। हम इनमें इन्होंने जो डेटा दिया है, उस डेटा की बात करेंगे, ठीक है? हम उस डेटा की बात तो करेंगे उस सिर्फ। डेटा की भी क्या मतलब, डेटा का क्या प्रूफ उसकी है कि वो प्रामाणिकता जिन्होंने डेटा दिया है वो उसका सही डेटा प्रामाणिकता दिया हम होगा? देखेंगे। हाँ, वो एक बार देख लेते हैं वो क्या दिए हैं, फिर हम इस बात की पुष्टि कर लेंगे ना, कुछ अन्य लोगों से कर लेंगे कि वो जो बोले हैं वो सही है कि नहीं है, लोगों का क्या मानना है, वो भी हम लोग चेक कर पहले ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने हाइलाइटेड किया है, ये देखिए राजा भोज, यहाँ से पढ़ सकते हैं ये पैराग्राफ पूरा? राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था। इसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों के छेदनाद दंड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज का बनाया संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर राज्य के भिंड नामक नगर के तिवारी ब्राह्मणों के घर में है, जिनको लखुआ के राव साहब तथा उनके गुमस्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंखों से देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 400 और उनके शिष्यों ने 5 सहस्त्र 600 अर्थात 10 सहस्त्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 सहस्त्र। महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30 सहस्त्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है, जो ऐसे ही बढ़ता चला। हुँ। महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा। ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनाएंगे तो आर्यावर्ती लोग भ्रम जाल में पड़ के वैदिक धर्म विहीन होकर भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। के भोज प्रबंध में लिखा है कि हुँ। अब ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, इन्होंने 2 आंकड़े बताए। एक तो ये बताया कि ब्राह्मण जो है वो सब क्या करते थे कि व्यास जी के नाम पर खुद से मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण लिख लेते थे। तो उसका हाथ ही कटवा दिए थे राजा, कि तुम लोग खुद से किताब लिख के या बताते हो कि वेद व्यास लिखे हैं। एक दूसरा डाटा देते हैं और ये बोल रहे हैं कि ग्वालियर राजा के भिंड नामक के तिवारी ब्राह्मणों के घर पे है, और ये भी बताते हैं कि लखुआ के राय साहब और गुमास्ते रामदयाल, ये लोग गवाही हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उसमें लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4 सहस्त्र 400 यानी 4400 श्लोक ही लिखे थे। फिर उनके शिष्यों ने 5 सहस्त्र 600 5600 उनके चेलों ने लिखा। तो ये दोनों मिला के हो गए 10,000 श्लोक, जबकि आज की डेट में 1 लाख श्लोक है। और एक और डेटा देते हैं ये कि महाराज भोज के पिताजी के समय में 20 सहस्त्र 20,000 बन गया था। विक्रमादित्य के समय 20,000 और
उनके पिता के समय 25,000 श्लोक और उनकी आधी उम्र तक 30,000 श्लोक बन गया था। यानी कि देखिए 4,400 से 10,000 हुआ, उसके बाद से हुआ 20,000, 20 से 25,000, 25 से 30,000, आज की डेट में 1,00,000 श्लोक है। तो आपके तो महाभारत में संख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कहाँ से इन सब कहानियाँ आती थी? और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक दूसरे भी विद्वान हैं, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, उन्होंने भी अपनी बात ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि महाभारत का जो आदि पर्व है, उसमें खुद उसको पढ़ के ही ये ज्ञात हो जाता है कि व्यास जी ने सब नहीं लिखा था। उनके यहाँ आते थे लोग सुनने के लिए, तो उनके चेले सुनाते थे, आज पूछते थे गुरुजी क्या बताए? तो कहते तुम लोग खुद से बना के सुना दो। तो उन्होंने भी ये डेटा दिया हुआ है कि कैसे पहले इसका नाम जय था, जय से भारत हुआ, अब भारत से महाभारत बना। और ये भी लिखते हैं कि भारत नामक ग्रंथ, महाभारत नहीं था तब, व्यास ने भारत लिखा था, आज महाभारत बन गया 1,00,000। तो आप खुद बताइए सनातनी हिंदू कि जिसका आप प्रमाण दे रहे हैं वो तो खुद ही संदेह के घेरे में है कि आप लोग लगातार चीजें बढ़ा रहे थे, जोड़ रहे थे। ठीक है, अब मैं 2 मिनट बोलूँगा, आप थोड़ा डिस्टर्ब मत करिएगा। हम और नहीं करेंगे, देखिए, बोलिए। ठीक है, अगर यहाँ पे श्लोक जोड़े भी गए तो इससे हमारे और आपके बीच के उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर सनातन धर्म के जो भी इसका प्रभाव है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अगर इसमें जोड़े भी गए हों, ना भी जोड़े गए हों, बाद में भी कई शास्त्र लिखे गए हों, इससे ना तो सनातन धर्म को कोई हानि पहुँचती है, ना ही लाभ, कोई विशेष लाभ पहुँचता है। लेकिन कहाँ से हाँ, पता एक चलेगा फिर कि आपका मैं कोई सनातन मैं धर्म बता रहा था? हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके बारे में इतना मैंने ये आपका ये सुना, क्योंकि आप सीनियर हैं काफ़ी, तो मैं नहीं, नहीं, रिस्पेक्ट उसकी के लिए बात मैंने नहीं है। सुना। लेकिन इस आप बस ये बताइए कि आपको पता कहाँ से चला कि आपका धर्म सनातन है? ये सनातन धर्म है आपका। देखिए, फिर से मैंने आपको कुछ प्रमाण भी दिए। दूसरा, जिनसे हमें ये धर्म मिलता है, उन्होंने ही बताया कि हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। किसने बताया? किसने? जो भी आचार्य हैं, जो भी राघवाचार्य, नाम बता दीजिए। शंकराचार्य, जो भी जितने भी आचार्य हैं। राघवाचार्य, शंकराचार्य? तो वो तो हाँ। बोलते हैं कि वो तो ओबीसी को बोलते हैं कि सब शूद्र है। नहीं, जो 4 वर्ण हैं, जो चारों वर्ण के अलग-अलग काम हैं, तो जो शूद्र हैं, वो शूद्र हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय हैं, और जो वैश्य हैं, वो वैश्य हैं। ओबीसी को तो शूद्र दोनों में बोलते हैं। ओबीसी को शूद्र, अब अलग-अलग ओबीसी में तो बहुत कुछ आते हैं, और अलग-अलग ओबीसी में जातियों को सबसे ओबीसी में अलग-अलग सबसे राज्यों तगड़ी में जाति, अलग-अलग जातियों को देखिए, अलग-अलग राज्यों ओबीसी में में सबसे अलग-अलग तगड़ी जातियों को जाति जो है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। ओबीसी में सबसे तगड़ी जाति जो है वो है कुर्मी, कुशवाहा, और उसके बाद से आती है यादव। ये 3 सबसे तगड़ी जातियां हैं। तो वो तो जो तगड़ी जाति है कुर्मी, उसी को बोलते हैं कि शूद्र है। जो ओबीसी समाज की अभी सबसे मुझे इसके बारे जाति में कुछ है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं सनातन धर्म पे केवल आपसे डिबेट करने आया था कि आप ये जो बता रहे हैं लोगों को, अभी जैसे जो हम लोग अभी पहले आए थे, नहीं, हम लोग सब आपने सारे उन्हें ये बता संदर्भ दिया कि ना देखेंगे हिंदू ना। शब्द है, ना सनातन शब्द है। नहीं है ना। अब मैंने आपको दिखाया तो। कहाँ आपने दिखाया? आप जो दिखा रहे हैं हमने ये प्रमाणित किया है। अभी आपकी वो जो किताब जिसमें आप दिखा रहे हैं, उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपके धर्म का नाम सनातन है। वहाँ पे ये कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, एक वहाँ पे ये बात हो चल रही है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या होनी चाहिए? तो मन, वाणी, क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। तो आपको पता है ना कि इसमें वो सम्राट अशोक की बातें करते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, त्रिपिटक की कई सारी कहानियां, जातकों की कई सारी कहानियां बात करते हैं। तो ये किसी पुरुष का गुण बताया जा रहा है कि वो पुरुष, ये सनातन वो लोग होते हैं, उनका गुण होता है सनातन, यानी नित्य गुण। जो महान पुरुष है उसका ये नित्य गुण है, सनातन गुण है। ये धर्म नहीं बताया जा रहा है कि आपका धर्म है या किसी धर्म की ये विशेषता है, ये भी नहीं बताया जा रहा है। मैं एक काम करते हैं, उसको मैं ना तो उसी गुण स्क्रीनशॉट को में जो दिखा फॉलो देता हूँ। करते हैं, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। क्योंकि आपके जो सनातन किसी धर्म की भी परिभाषा कोई है, भी वो भी किसी यही का है। नाम बता दीजिए जो ये गुण को आपके यहाँ फॉलो करता हो। ये सब चीजें तो बुद्ध फॉलो करते देखिए, ये थे। अलग बात है। आपके यहाँ देखिए, ये आपके अलग यहाँ बात है। आपके महाभारत में ही, एक मिनट, देखिए, आपके फॉलो करना, आपके ना फॉलो करना, महाभारत ये में तो ही अलग बात हो गई ना। ऐसे थोड़े बात हुई। पर हैं जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो सनातन धर्म का या फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी मैंने गीता में कहा है कि अगर अमुक-अमुक स्थितियों में अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर आपके मन में पश्चाताप है, तो आप
अधर्मी नहीं है। ये देखिए, इसी को आप बोल रहे थे 21 नंबर ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। श्रेष्ठ पुरुषों का यानी कोई भी श्रेष्ठ पुरुष है उसका सनातन धर्म है। धर्म यानी ड्यूटी है। सनातन मतलब नित्य, हमेशा की ये ड्यूटी क्या क्या है किसी श्रेष्ठ पुरुष का, तो वह है मन, अभी वाणी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्रिया शायद। द्वारा। सुन लीजिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या कृष्ण उनके धर्म का नाम सनातन धर्म है, समझ रहे ना। इसका ये नहीं मतलब महाभारत में राष्ट्र की बात होगी ना तो गौतम बुद्ध की होगी ना तो मोहम्मद साहब की होगी। है ना, महाभारत में तो रामकृष्ण की ही है बात ना। होगी। नहीं, महाभारत में है ना, बुद्धिज्म की बहुत बात है, यही तो चक्कर है। उसमें ये तो हो सकता है कि महाभारत के बाद उसमें बुद्धिज्म हो, क्योंकि ये तो आपका हम्म, क्लेम है कि बुद्धिज्म की बात महाभारत में है। ये देखिए, आपका क्लेम यही ये तो है कि सबूत की बुद्धिज्म की बात है बात ना। महाभारत में आई, ये भी तो हो सकता है कि महाभारत। यही तो आप पहले इसमें देखे कई बात आएगी ना। एक तो मैंने आपको ये दिखाया कि आपकी किताब का प्रमाण पहले मिलना चाहिए, सबूत। बुद्धिज्म का तो पुराना सबूत मिल जाता है, आपका सबूत मिलना चाहिए ना महाभारत का, कि क्या इस किताब का कहीं पुराना कहीं पे भी जिक्र मिला, कुछ भी मिला, कहीं देखिए, पे आप भी अगर इसका सैद्धांतिक पुराना प्रश्न सबूत करेंगे। मिला है महाभारत का। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहीं पे अगर आप ये दिखा देंगे ना कि अर्जुन का धर्म, भीम का, नकुल का, यहाँ पे क्या कह रहा है, यह श्रेष्ठ पुरुषों का, कोई भी कहीं का भी श्रेष्ठ पुरुष होगा उसका ये सनातन धर्म क्या है कि दया दान। ये नहीं कह रहा है कि वेद पढ़ना उसका सनातन धर्म है, ये नहीं कह रहा है कि आपका जो है पुराण पढ़ना या भगवान की पूजा पाठ करना ये आपका सनातन धर्म है। ये उसकी ड्यूटी बताइए बता कितना रहा है, क्या लॉजिकल चीज, स्टेटमेंट मन। होगा। वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपके इसमें क्या क्योंकि कर रहा है, क्योंकि आपके मैं महाभारत में कह रहा है, आपका इसलिए कह स्टेटमेंट रहा है कि इलॉजिकल मैंने बोला। नहीं, इसने क्या किया कि यहाँ पे ये बात बोल दिया। पर अगर आप कृष्ण की बात देखेंगे या आप देखेंगे अर्जुन की, भीम की, नकुल की, सहदेव की, तो क्या ये लोगों का श्रेष्ठ काम ये करते थे? जब कर्ण को मारना था तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा बताइए, कि वो पहिया नीचे दबा हुआ है और एक क्षत्रिय जो है, लड़ाई का नियम था कि जब तक आप जो है उसको नहीं मार सकते हैं अगर उसके हाथ में शस्त्र नहीं है। फिर भी अर्जुन से तीर चलवा दिया, उस श्रेष्ठ पुरुष का कहाँ लक्षण है। इसी तरह से आप देखिए, द्रोणाचार्य की हत्या करनी थी तो कृष्ण ने शंख बजाया, युधिष्ठिर से झूठ बोलवाया और उसका गला कटवा दिया। भीष्म को मारना था तो शिखंडी को खड़ा कर दिया, क्योंकि शिखंडी औरत पे वो हाथ नहीं उठाएगा, उसको मरवा दिया। जुआ खेलने ये सारे लोग बैठ गए। इसी तरह से दुर्योधन को मारना था तो इन्होंने क्या किया, उसके कह दिया कि भाई कमर पे वो क्या अपने माँ के सामने नंगा होकर जाएगा, वहां भी छल खेल दिया ताकि वो कमर वाला पोर्शन जो है उसका वो बलिष्ठ ना हो पाए। तो ये पूरा आप किताब देखेंगे तो किसी भी, ये बोल तो दिया कि श्रेष्ठ पुरुष, लेकिन महाभारत कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं हुआ है, श्रेष्ठ पुरुष तो बुद्ध हैं भाई, ये तो एक भी महाभारत इनका में कहीं श्रेष्ठ नहीं पुरुष। लिखा है। यही तो बोल रहा हूँ ना कि ये जो गुण बता रहा और है कि दूसरी बात श्रेष्ठ ये पुरुष ऐसे होते दूसरी हैं, बात लेकिन ये कि आपका जो ईश्वर है, एक मिनट, आपका जो ईश्वर है वो खुद श्रेष्ठ नहीं है ना। आपने किताबों में जो बात लिखी है उसमें से, इसमें से एक भी चरित्र का आप नाम बता दीजिए कि जो इस काम को किया हो, नहीं कर रहा है। आपके यहाँ हमेशा छल कपट, जुआ खेल रहे हैं पांचों भाई, और कृष्ण खुद गलत कामों में लिप्त हैं, गलत काम से कर करके युद्ध जीत रहे हैं, तो आपके यहाँ नहीं है। ये हो जाना, यहाँ पे लिख देना, इससे नहीं होता है। ये कह रहा है कि सनातन, तो आपके किसी भी 5 पांडव, कृष्ण का तो ये धर्म ही नहीं था। राम जो है वो कहता है किसी प्राणी से द्रोह न करना, जहां झूठ बोलना था वो झूठ बोले। इस किताब में राम जो है वो हिरन मारने चले गए थे, वो भी कई बार गलत काम किए हैं, वो भी उसका लड़की का नाक कान कटवा लिए जो प्रपोज करने आई थी। तो ये आपके किस धर्म ग्रंथ ये बात तो कह रहा है कि श्रेष्ठ पुरुष, लेकिन वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? आपके धर्म का ईश्वर तक नहीं है, वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? इसका मतलब ये कह रहा है कि सनातन धर्म है उनमें ये गुण होते हैं और ये गुण हमारे धर्म में है ही नहीं, वो ये बात कह रहा है। और इसीलिए बुद्ध को कहा गया है कि असली सनातनी बुद्ध थे, और इसीलिए बुद्धिज्म को कहा गया है कि ये लोग सनातनी होते हैं या सनातन धर्म होता है, इसीलिए उनके यमक वग्गों में है। आपके यहाँ ये कहीं नहीं कहा गया। जैसे अभी मैं वो शेयर कर देता हूँ यमक वग्गों का, वो जब कहेंगे सनातन की बात तो वो इस चीज को दिखाएंगे कि भाई वाकई में वो लोग सनातनी हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। ये धम्मपद, वो जो भी बातें कहेंगे वो लोग उस चीज को करने वाले हैं। आप कुछ दिखाना चाहता हूं, मैंने दिखाने के लिए कहा ना, तब थोड़ा रुक जाइए, टाइम ले लीजिए। अगर मुझे आपसे
वो करना होगा तो हम नहीं, नहीं, कहूँगा ना कि आप बोलिए। स्टे ये देखिए, ये बुद्धिज़्म का जब ये बुद्धिए जब ये बात कहते हैं, तो बुद्ध इस बात को फ़ॉलो करते हैं। आपके यहाँ फ़ॉलो नहीं हो रहा है ना, कहा जा रहा है, इसका मतलब कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। देखें, बुद्धिज़्म के यमक वग्गों में जब ये बात कहते हैं, यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। अब आपने ये क्लेम कहा कि महाभारत आपका पुराना हो सकता है, तो ये बता दीजिए कि बुद्ध यहाँ पे क्या झूठ बोल रहे हैं? बोलिए। बुद्ध तो कह रहे हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होते, लेकिन पूरी महाभारत हो की गया, लड़ाई ही वैर से वैर हो रही है। भाई द्रौपदी को वैर है किससे? कौरव हो गया। से। कृष्ण का वैर है अपने जो गुस्सा हो जाते हैं, किसी का गर्दन काट देते हैं। तो आपके यहाँ तो हिंसा ही हिंसा है। आप सनातन हुए कहाँ से? बोलिए। मैं बता हुँ, रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपने सबसे पहले बोला कि राम ने नाक कान कटवा दिया, तो इसका मतलब या तो आपको हुँ। वहाँ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, या तो आप क्या जानबूझकर वहाँ कॉन्टेक्स्ट पे आप होता है? वो लगाना नहीं चाह बता रहे हैं। दीजिए क्या क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट जो नहीं बता दीजिए क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्या कॉन्टेक्स्ट है? बता दीजिए आप। मैं बता हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। जब वो क्या हुँ, बोलते हैं आई उसका क्या नाम है शूर्पणखा, तो जब पहली बात हुँ, तो हुँ। उसने एक शादीशुदा व्यक्ति को प्रपोज़ किया, तो पहली बात तो ठीक आपने है। इसको डिफेंड किया, तो यहाँ पे आप पहले गलत हो गए। उन्होंने शादीशुदा को प्रपोज़ किया, तो गलत कौन हो गई? जिसने किया सूर्पनखा गलत हो गई। आप ये कह रहे हैं कि अब सूर्पनखा दूसरी गलत बात, हो गई। शादीशुदा को तो अब हम आपके यहाँ दशरथ की कितनी पत्नी थी? दशरथ देखिए की कोई क्रिया कितनी पत्नी करना थी? हमारे लिए धर्म नहीं हो जाता। नहीं, हमारे दशरथ की हमारे लिए कितनी प्रमाण पत्नी शास्त्र थी? होंगे। किसी तो हम हिस्ट्री शास्त्र में की ही कोई बात काम कर रहे हो हैं। गया, इस हम वो हमारे लिए शास्त्र की प्रमाण बात नहीं कर हो रहे जाता हैं। है। अरे भाई हम शास्त्र की बात कर रहे हैं शास्त्र में कि लिखा दशरथ गया की है कितनी रामो पत्नी विग्रह थी? मान धर्म। अरे शास्त्र भाई में हम लिखा पूछ गया रहे है हैं रामो दशरथ विग्रह मान धर्म। की हम पूछ रहे हैं दशरथ की शास्त्र कितनी में पत्नी थी? कृष्ण की कितनी पत्नी थी? शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है, शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है कि दशरथो कृष्ण विग्रहवान धर्म की या फिर कृष्ण विग्रहवान कृष्ण की धर्म। कितनी पत्नी शास्त्र में थी? लिखा है 1 मिनट कृष्ण की कितनी पत्नी थी? उनकी वो ही बता दीजिए लगे हाथों मैं में। वही बोल रहा हूँ, आप 1008 या फिर जितने भी हैं 10,008, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये नहीं, बोल रहा आपने कहा हूँ ना कि कि उसने शास्त्र में लिखा शादीशुदा गया को है, प्रपोज़ किया। मैं बता रहा हूँ कि बोलिए। शास्त्र में लिखा है रामो विग्रहवान धर्म। शास्त्र में ये नहीं लिखा अच्छा है जी। कि दशरथो कौन विग्रहवान कहाँ पे धर्म या लिखा फिर है? कृष्ण वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि और वाल्मीकि ने लिख दिया है ना? क्या वाल्मीकि राम के समय मौजूद थे? अगेन ये इससे कोई मतलब नहीं है इस सवाल का इस सवाल से। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि एक ये मैं ना आपको एक किताब शेयर कर रहा हूँ। जब रामायण की बात चल ही रही है, तो ज़रा हम लोग ना और भी लोगों की रामायण देख लेते हैं ना, हम जैन रामायण थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ बंगाली कि अभी रामायण देख हमने जो लेते हैं। पहले जो पॉइंट था, बंगाली रामायण भी देख लेते हैं। आपने कहा ना कि वो प्रपोज़ की तो गलत हो गए। यहाँ ज़रा ऊपर एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा है? ये बंगाली रामायण है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। हिंदी अनुवाद कर दिया है अगे राइट साइड में। अगेन पहले आपसे कुछ एक बार बता पढ़ के दूँ सुना कि नहीं हमारे बता लिए दीजिए, बिल्कुल नहीं, बता मैं पढ़ दीजिए। लूँगा, मैं पढ़ूँगा। मैं हट नहीं रहा हूँ। एक बार पढ़ दीजिए मैं बस, पढ़ दीजिए। मैं आपसे यहाँ पे ये इतना बोल सकता हूँ कि जब तक आप मुझे नहीं हटाएँगे, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। देखते हैं पहले कौन इसको हटाता है एक या बार फिर पढ़ हटता है। लीजिए, इसको एक बार पढ़ हाँ, लीजिए। लेकिन टाइम दूसरी तो बात हो मैं गया ये है बोल दूँ, 4.5 घंटा। दूसरी देखिए हाँ, 4.5 घंटा हाँ, ठीक टाइम है। हो गया है, टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम है। इसको एक बार पढ़िए ना क्या लिखा है। मैं ये पढ़ूँगा, आप मेरी आवाज़ धीरे मत करिए। देखिए फिर आप कह मेरी रहे बस हैं एक कि बात आप सुन लीजिए। फिर आप ये वो कर रहे हैं। आप एक बार पढ़िए ना, बात को आगे हमारी बढ़ाइए, आप क्यों मैं रोक रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए प्रमाण बंगाली रामायण, जैन रामायण नहीं है, हमारे लिए प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। तो अगर आप मुझे तो वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण रामायण का पढ़ाना चाहें सबसे तो वो मैं पुराना पढ़ूँगा। वाल्मीकि रामायण का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कब का मिला है? अगेन ये उस सवाल से कोई कनेक्शन नहीं मैं साबित कह होता है रहा हूँ कि सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट किसका मिला है? वाल्मीकि रामायण का सबसे पुराना किसी का मिला भी है? मिला हो, सबसे पुराना भारत किसी का का भी मिला बंगाली हो, रामायण सबसे पुराना बंगाली किसी का रामायण भी माना मिला जाता हो है। स्क्रिप्ट। तो अच्छा एक बार आप राइट साइड एसजे में पढ़ सर दीजिए किसी क्या का लिखा भी है? स्क्रिप्ट मिला हो, अरे भाई एक बार पढ़ दीजिए ना, मैं अगेन पढ़ने में क्या पढ़ूँगा दिक्कत है? मेरे लिए। अगर आप समय खराब करेंगे, टाइम हो चुका है, फिर आपको तो हटाना ही पड़ेगा हमें। आप चाहते हैं मैं कि ये बात बोल रहा आगे हूँ कि बढ़े जब तो मैं एक बोल बार रहा हूँ कि मेरे लिए हाँ, प्रमाण अच्छा मैं अभी आपका ये बोलता वाल्मीकि हूँ कि रामायण है। मैं नहीं, हाँ, आपके लिए मेरे लिए प्रमाण वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण रामायण है प्रमाण ना? है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वाल्मीकि रामायण में तोप की चर्चा है। आपके लिए अगर ठीक प्रमाण है, है, तो उसमें तोप की चर्चा है और आपके ठीक है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ तोप की ही नहीं चर्चा है। उसमें शकों का, कम्बोजों का, मलेच्छों का, तब कब का लिखा हुआ है? बता दीजिए आप ही। तो पहले मुझे दिखाइए कहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं अरे मुझे जानते हैं? आप आप तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए वही प्रमाण है। आप कह रहे हाँ, हैं कि तो वही आप प्रमाण है। हुँ।
हाँ, तो आप शो करिए ना, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अच्छा, हम शो करें उसको, ठीक है। एक बार इसको आपने कहा था ना पढ़ने का, इसको पढ़ लीजिए, वो भी निकाल देते हैं हम। ठीक है, मैं पढ़ ले रहा हूँ। मैंने कहा, लक्ष्मण ने 8 पत्नियाँ लीं और राम ने सीता के अलावा 3 पत्नियाँ लीं। केवल ये ही नहीं, जैन पोर्ट लिखते हैं, बल्कि हरम में 16,000 महिलाएं थीं। ऐसा लगता है कि दंडक वन में बिताए गए कठोर जीवन का बदला लेने के लिए था। लक्ष्मण की 8 रानियाँ थीं, विचल्या, रूपवती, वनमाला, कल्याण मल्लिका, रत्नमालिका, गीता, पत्या, चलिए, भयवती। अच्छा, ये पत्नियों का नाम बता रहे हैं, अच्छा। ये तो फेक है आप, बिल्कुल, अच्छा कोई जैन, इसका कनेक्शन आप नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट जिस किताब का मिला है वो फेक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिल चुके हों, पहली तो बात तो। और फिर तो यही बात होगी ना, फिर तो यही बात हो दूसरी गई बात कि ये आपने बाद में लिखी है और ये दूसरी पुरानी बात किताब ये है। कि हमारे लिए सनातन धर्म का जो मूल है वो वाल्मीकि रामायण है, आप ना कि जैन पुराने रामायण, हैं, बंगाली आप रामायण। पुराने हैं कि जैन पुराने हैं? कोई भी नहीं, पुराना हो, अगर जैन पुराना है तो फिर इसका भी, मतलब ये नहीं है। मैं ये बोलता कि वो हूँ कि सही है। सबसे पुराना बुद्ध ही है, लेकिन फिर भी हमारे नहीं, लिए नहीं, नहीं। प्रमाण बुद्ध नहीं हो सकते। नहीं, नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जैन रामायण में लिखा हुआ है। ये जो बात देखिए, लिखी है ना, अगर ये जैन रामायण में लिखी हुई इस है। बात से कोई और कनेक्शन नहीं है बंगाली कि जैन रामायण में, रामायण में लिखा ये है या फिर एक मिनट, बंगाली रामायण में लिखा है। नहीं तो हम उसके बात आएँगे ना, अब सबूत पे आते हैं। ये तो मैंने आपको एक सबूत दिखाया। अब हम इस बात पे आ जाते हैं, वाल्मीकि रामायण पे आ जाते हैं। ठीक है ना? आपकी वाल्मीकि रामायण भी ओपन कर लेते हैं, ताकि वो आपका प्रमाण है तो वो भी पता चल जाए कि भैया उसमें तोप-वोप कहाँ से आ जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका वाल्मीकि रामायण है। दिख रहा है स्क्रीन पे? मेरे में क्यों ओपन नहीं हो रहा है मेरे में? हैं? रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? रुक आपके जाइए। तरफ हाँ, नेटवर्क हाँ, हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, आ गया, आ गया, आ आ गया, गया आ ना? गया। आ गया, आ गया। तो इसमें हाँ, चैप्टर 5 में चले जाइए, चतुर्थ सर्ग, ये हाँ, पंचम सर्ग, ये दिख रहा है ना? जिसमें राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित हाँ, अयोध्यापुरी का वर्णन, ठीक है? अब इस किताब में यहाँ पे हाँ, जब हम आते हैं 11 नंबर पे, दिख रहा है आपको? हाँ। क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं? स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहरा रहे थे। सैकड़ों तगनियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। अब यहाँ लिखा है सैकड़ों शतघ्नियों, अब ब्रैकेट में, जो 100 साल से हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले गीता प्रेस गोरखपुर ने समझाने के लिए कि भाई शतघ्नी का मतलब तोप ही होता है, गलत मत समझना, ब्रैकेट में तोपों से वह पूरी व्याप्ति लिखा हुआ है। अब आप बताइए आप हमें कि ये किताब फिर कब लिखी गई है, आपके लिए जो प्रमाण किताब है? ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बारूद वाली ही तोप हो सकती है। हो सकता है कोई इलास्टिक मटेरियल यूज़ करके पत्थर से तोप बनाई जा रही हो। कहीं पे ऐसा सबूत मिला है जो आप कह रहे हैं? तो अब क्योंकि रामायण की कई जो इतिहासकार हैं, वो कई बोलते हैं कि 12,000 साल पुरानी रामायण है, तो इतने पुराने सबूत तो बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और वो भी पत्थर के, तो अब क्या ही सबूत आप उसको सबूत के उसमें लेंगे। नहीं, सब पत्थर के मतलब क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ शतघ्नियाँ लिखी हुई हैं और आपके जो संस्कृत डिक्शनरी वाले लोग हैं, उन्होंने शतघ्नी को भी बताया है कि शतघ्नी मतलब क्या होता है। मैं निकाल देता हूँ। ये आपका संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, सूर्यकांता की फेमस। इन्होंने यहाँ पे शतघ्नी का मतलब ही बताया है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है शतघ्नी यानी तोप, यानी कैनन किलिंग ए 100, लोहे के शंकुओं वाली विशाल शिला, अ ह्यूज स्टोन स्टडेड विथ आयरन स्पाइक्स, आयरन से बना हुआ, लोहे से बना हुआ कैनन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब लोहे से बना हुआ है, और लोहा कब आविष्कार हुआ है भाई? 12,000 साल पहले लोहा का कैनन तोप बनता था। तोप तो मुस्लिम लेके आए हैं। तोप जो शब्द है वो भारत में जो ये हिंदी में जो आया है वो मुस्लिम के तोप से आया है। तोप का ओरिजिन हिंदी नहीं है, अरबी फारसी से तोप आया है। इंग्लिश में कैनन कहते हैं। तो संस्कृत में एक शब्द लाया गया शतघ्नी उसके लिए, और संस्कृत डिक्शनरी बता रही है कि ये लोहे से यहाँ बना पे हुआ तो है। ये भी लिखा है कि लोहे की शंकुओं वाली विशाल शिला। हाँ, हाँ, लोहे की शंकुओं वाली, शंकु समझते हैं ना, हाँ, शंकु कोन, समझते हैं, हाँ, कोन, कोन, तो लोहे की कोन से शिला, समझ रहे हैं? लोहे के शंकुओं वाली हाँ, विशाल शिला। हाँ, तो तो ये तो लोहा का आविष्कार तोप कब जैसा हुआ कुछ था? नहीं है। अरे भाई, तो तोप जैसा नहीं है तो यहाँ देखिए ना, शतघ्नी का पहला मतलब तोप है और इंग्लिश हाँ, में उसको दूसरा लिखा मतलब है ये भी तो है कैनन। कि तो हाँ, ठीक है, मैं सुन मान रहा हूँ लीजिए, आपकी पूरी बात। पूरी बात सुनिए। आपके अनुवादकों ने, कि आप गलत ना समझ लें, इसीलिए तोप लिखा है वहां पे। आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने तोप लिखा है, कि हम यहाँ शतघ्नी का मतलब तोप ही कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको लेते भी ना, लोहे के शंकुओं
शंकुओं वाली विशाल शिला। तो यहाँ पे भी लोहे के शंकु, लोहा का मतलब एक बड़ा शंकु बनाया जा रहा है, एक मशीन बनाई जा रही है। लोहा का आविष्कार कब हुआ है, लोहा से बने हुए मटेरियल कब मिले हैं, इस पर जांच आ जाएगी। तो वो 12,000 साल कहाँ आप पहुंच गए। दूसरी बात कि आपके इसी किताब तो लोहा में तो बुध को 12,000 गाली भी दी साल जा से रही है। काफी पुराना है। लोहा 12,000 साल से पुराना है, ये सब मिला है क्या मटेरियल खुदाई में आपको। तोप मिला है, तोप या लोहे के बनी हुई शंकु की विशाल शिला, बहुत बड़ी शिला। विशाल शिला मतलब समझ रहे तो हैं, छोटा शिला नहीं, विशाल शिला, शिला बहुत बड़ा तोप की बात चल रही शिला है। शिला अगर मिली भी होगी तो जरूरी थोड़ी है कि कोई हर शिला की कार्बन डेटिंग करेगा कि वो 12,000 साल पुरानी है या नहीं, क्योंकि पत्थर नहीं, तो लोहे बहुत की है। कार्बन डेटिंग नहीं होती है, कार्बन भी एक मैं मटेरियल इसीलिए है, तो बोल लोहा रहा भी एक हूँ। मटेरियल मतलब एलिमेंट है। हाँ। सबूत देखें, पहले सबूत मिलेगा, सबूत की जांच हो जाती है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं पता लगाने की एज के, ठीक है ना। हर एक चीज के लिए खोज निकाला गया है, किसी के लिए थर्मोल्यूमिनेंस भी पता लगा लिया गया है कि इसका कैसे उसकी एज पता लगाया जाए, अलग अलग मेथड है पता लगाने के। आप ये देखें कि आपके लोगों ने तोप लिखा है, आप इधर जाइए ही मत, आपके लोगों ने सीधे सीधे तोप लिखा है, यानी कैनन की बात की है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने ये बात की, फिर इसी किताब में आप बुध को गाली देने लगते हैं। मैंने कब आप गाली दी? सोचिए, मतलब आपके लोग जो हैं, आपने कहा ना कि आपके लिए तो वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण मानी जाएगी, आपने यही कहा ना। हाँ। तो इसी वाल्मीकि रामायण में अब मैं आपको ओपन कर देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए कि आप जो हैं, आपके लिए बुध पुराने हैं, अब बुध को आपके किताब में गाली दी जा रही है। अभी जैसे मैंने दिखाया तोप की चर्चा है, अब ये देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से ये भी है, और इसके अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड का 109 सर्ग है। इस 109 सर्ग में यहाँ पे आप देखिए 34 नंबर श्लोक में, 34 नंबर पढ़ के सुना सकते हैं क्या लिखा है। इधर ये जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक हम्म विशेष तथा नास्तिक चावर्ग को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उसे नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण सभी उन्मुख ना हो, उससे हम्म वार्तालाप ना करें। ना करें। हाँ, अब ये देखिए कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में यानी चोर समझना चाहिए। अब बताइए कि बुद्ध तो कहे हैं, उनके पंचशील में चोरी न करना बताया गया है, और बुद्ध को ही चोर यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। और नास्तिक को अगर भी ऐसा तथागत। अगर कोई गलत नहीं किया है, बुद्ध लोगों ने अगर कुछ गलत नहीं किया है, फिर तो ये गलत लिखा है। तो हम तो वही तो कह रहे हैं, आप पूछ रहे थे ना कि आप जो है हिंदू को क्यों गलत बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम यही तो दिखाते हैं कि देखिए आपने अगर जो व्यक्ति पूरी दुनिया में कुछ सबसे चीजें अच्छा काम किया, देखिए उसी को कुछ गाली चीजें दिया जा प्रक्षिप्त रहा भी है। हो सकती हैं। क्या कहा बता आपने। तो रहा हूँ। हैं। मैंने कहा क्या कहा आपने, फिर से कुछ चीजें कहिएगा। प्रक्षिप्त भी हो सकती हैं, तो उसका जो इसका जो क्या मतलब होता है। मैं बोल रहा हूँ इसका क्या कुछ चीजें मतलब होता है। प्रक्षिप्त भी हो सकती हैं। प्रक्षिप्त मतलब। जो जो लोगों ने जानबूझ के हो सकती, आप जो ब्राह्मण चीजें हैं। ऐसी मिल जाती आप हैं जो ब्राह्मण हैं। बाद में मिलाई जाती हैं। मैं कह हाँ। रहा हूँ आप ब्राह्मण हैं। हाँ। तो आप बता सकते हैं कि वो हाँ। कौन से हाँ। ब्राह्मण का खानदान था जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाल्मीकि रामायण लेके आया था। काफी काफी लोग लेके आए थे। अब सब काफी जो परंपरा में जो आचार्य हैं उनकी फिर भी परंपरा भी है। फिर भी एक व्यक्ति, दो तो व्यक्ति, अभी तीन मुझे व्यक्ति, कितने, आपको जैसे कितना लगता है अभी कितने लोग जैसे लाए होंगे। शंकराचार्य की पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, जितने भी लोग ठीक है, मतलब पीढ़ी दर जो पीढ़ी उनके लेके, आगे जो वंश कोई में बात नहीं होंगे। है, कोई बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए होंगे तो मैं मैं फिर भी मैं यहाँ कितने पे मैं व्यक्ति, यहाँ पे एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिर भी कितने व्यक्ति, नहीं कोई बात मैं नहीं, बोल तो फिर रहा भी हूँ मैं बोल कितने रहा हूँ व्यक्ति, हाँ बोलिए। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी ये बोल रहा हूँ, अभी जब हो सकता बंगाली है जो रामायण लोग खुला था, जो जैन रामायण खुला था, तब आपने कहा था कि आपके लिए प्रमाण सिर्फ वाल्मीकि रामायण है, आप उनकी किताब मानेंगे ही नहीं मानेंगे। अब आपकी किताब खुली, अब अपनी ही किताब को मिलावट बता दी है, बताइए। मैंने मिलावट नहीं तो यहाँ बोला, तो मैंने ये बोला कि हो आपने सकता है कि वही जो कह रहे ना। नहीं, मैं बता तो रहा हम्म हूँ, हम्म हो सकता है जो बुद्ध से नफरत करते हों, उन्होंने ये हम्म श्लोक जोड़ दिया कि और लोग भी नफरत करने लगे। आपके लेकिन इसका मतलब आपके ये नहीं सारे है कि हिंदू आचार्य धर्म खराब हो लोग, गया। आपके सारे आचार्य लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं इसको, और सारे आचार्यों ने इसका मतलब कि इस चीज को स्वीकार किया, क्योंकि ये किताब तो 100 साल से ज्यादा समय से बेची जा रही है छाप के। तो आपके सारे आचार्य इस बात से सहमत थे कि बुद्ध को गाली दिया जा रहा है, नफरत की जा रही है, नहीं नहीं और सारे लोग सहमत हैं।
नहीं सहमत हैं? बोलिए। मुझे लगता कि आचार्य सहमत होंगे। तो नहीं सहमत हैं तो ये किताब छप के 100 साल से कैसे बेची जा रही है? इसको अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2022-23 में इसको 100 साल 23 में 100 साल बीतने पर अवार्ड दिया है कि आपने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सेवा की है। आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, सस्ते-सस्ते दामों में घर-घर में पहुँचाया है आपने किताब। तो किसी भी आचार्य को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और सब लोग संकलित करके, अनुवाद करके, छाप के बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब प्रक्षिप्त है जब किताब खोल के आपके सामने बताइए जो लोग छाप रहे हैं, जिसने अनुवाद किया है उसको प्रक्षिप्त नहीं लगा, वो तो कहीं नहीं लिखा कि प्रक्षिप्त है या मिलावट है। आप भी जैन रामायण, बंगाल रामायण खुला था तो आप कह रहे हैं वो सब को हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ वाल्मीकि मानेंगे और वाल्मीकि रामायण खुला तो अभी तोप की चर्चा थी तो आप वहाँ डिफेंड करने लगे। यहाँ बुद्ध को गाली देने की बात देख लिया आपने तो अब आप कह रहे हैं कि मिलावट हो गई है। और आपके खास बात है कि आपने ये भी गाली एक्सेप्ट किया है कि गाली तो नहीं ये दी गई है, नॉर्मल लेकिन हाँ, व्यक्ति जो है अच्छा ये बताइए कि किसी व्यक्ति को चोर कहना और कहना कि राजा से उसको दंड दिलाना चाहिए, ये गलत बात है कि नहीं है? वहाँ बोलिए। पे उन्होंने चोर नहीं कहा है, उन्होंने बोला जैसे चोर दंडनीय होता है। हाँ, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय वहाँ है। पे इसका उन्होंने क्या चोर मतलब के हुआ? समान दंडनीय बोला है, वो भी इसलिए हाँ, क्योंकि बुद्ध कैसे? विरोधी हो क्या है सकता है, बुद्ध इसलिए लिखा गया आवा हो। क्या लिखा गया हो? फिर से बताइएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है जैसे चोर दंडनीय है, चोर के समान दंड देने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चोर के समान क्यों आप दंड तो देंगे बुद्ध को या बुद्धिस्ट लोगों को? तो ऐसा हो सकता है इसलिए लिखा गया हो क्योंकि बुद्ध वेद विरोधी थे, तो शायद लोगों को नापसंद हो वेद का विरोध, क्योंकि हिंदू धर्म का पूरा जो तो मूलभूत सिद्धांत है वही अच्छा, वेदों से अच्छा। प्रतिपादित कैसे होता है। कौन से वेद के विरोध किए थे बुद्ध ने? बुद्ध ने तो वेद का विरोध किया ही था, उन्होंने वेदों का भी विरोध किया था कहाँ और पे? उसके बाद मैं यज्ञ का विरोध। कौन से वेद का? यज्ञ का विरोध नहीं, कौन, वेद कुछ तो 4 हैं पढ़ा तो होगा चारों का ना? ही किया था। हाँ, तो उसमें लिखा देखिए होगा ना, मैंने नाम अभी लिया होगा ना? मैं जब हमें ये बात आई यहाँ पे कि वाल्मीकि रामायण के इस चैप्टर के, इस कांड के, इस सर्ग के, इस श्लोक में ये गलत लिखा है। तो उसी तरह से बुद्ध ने अगर वेद का 4 वेद हैं, अगर उनका खंडन किया होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि ऋग्वेद के इस मंडल के, इस सूक्त के, इस मंत्र में ये गलती है। कहीं न कहीं तो बताया होगा। तो उन्होंने चारों वेदों का नाम कहीं लिया है क्या आपने उनके त्रिपिटक में? उन्होंने मेरे पास अभी वो तो क्या बोलते हैं रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने माघ मेला का नहीं, नहीं, हम आपसे आपने कहा ना कि वेदों के विरोध किए हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 वेदों का कहीं नाम लिया है क्या बुद्ध ने कि इस वेद के इस मंत्र में, इस मंडल में ये गलती है? ये पूछ रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है, अभी तो मैं नहीं बता सकता। आप ऐसा कीजिए कि जब आपने ये सुना ना, जब आपसे कोई कहे ना कि वेदों का विरोध किए हैं, तो आप उससे पूछिए कि क्या ऋग्वेद का, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नाम लिए हैं? क्योंकि वो वेदों का विरोध मतलब क्या होता है? ऐसे थोड़े होता है। किताब खुलती है, उसमें बताएँगे कि यहाँ पे इस मंत्र में ये गड़बड़ी है, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप ये जैसे हमसे भी आपने ठीक है, बात मैं की, ये तो आप कहें ज़रूर हिंदू धर्म पूछूँगा। का क्यों अच्छा, विरोध मेरा है? आपसे अभी एक सवाल है। अब बिल्कुल करेंगे। एक पॉइंट और दिखा दूँ आपको कि यहाँ हाँ, पे इन्होंने लिख दिया है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। ठीक है? बुद्ध को दंड देने की बात कर दिए। आपकी इन किताबों में शकों का भी ज़िक्र है, कम्बोजों का भी या मलेच्छों का भी ज़िक्र है। ये पढ़ा है आपने? नहीं ये नहीं पढ़ा हैं? है। अच्छा, ये भी आपने नहीं पढ़ा है। वो भी एक नज़र देख लीजिए। वो भी तो जानना ज़रूरी है ना? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि समय काफ़ी समय बाद कुछ न कुछ लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है तो एक कोई एक-एक ए शब्द ए तो एक एक देखता मिनट, नहीं एक है। मिनट। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं जुड़ता है। उसके लिए ना संगीति होती है। सारे लोग मिलते हैं। आप सर्वसहमति से जाके वो चीज़ जोड़ी जाती है। ठीक है? लेकिन आपके यहाँ क्या है ना कि आपका जो वाल्मीकि रामायण है ना, उसमें जोड़ने की संभावना ही नहीं है। पूछिए कैसे? हम बताते हैं कैसे। ये देखिए ये। आप में इसलिए नहीं है संभावना जुड़ने की। देखिए बुद्धिज़्म में ये चले गए क्या? ये कहाँ गए ये? किस नाम थे? सनातनी हिंदू? ए चले गए क्या ये? हाँ जी, सनातनी हिंदू ये चले गए ये भाग गए। मुझे लगा कि मैंने इनको निकाल दिया है, ये खुद ही भाग खड़े हुए। देख लीजिए आप। मुझे लगा कि कहीं मुझसे तो नहीं ना हट गए, क्योंकि बोल रहे थे कि आप हटा देंगे, तो मुझे डाउट हुआ, ये खुद ही भाग गए ये। देख लीजिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं इनको, अभी तक आए भी नहीं है, अभी भी नहीं आए हैं और ये नीचे दिख नहीं रहे हैं। एक सनातनी हिंदू करके कोई और व्यक्ति की आईडी यहाँ मुझे दिख रही है। हाँ, अब इनकी आईडी आ गई। हाँ जी, सनातनी हिंदू। सॉरी, मेरा थोड़ा नेटवर्क खराब था तो इसलिए मैं अच्छा, कोई मेरा बात नहीं। मैं एक पॉइंट और आपको दिखा देता हूँ, वो भी ज़रा देख लीजिए कि आप में मिलावट की संभावना क्यों नहीं है। जैसे बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म में जब भी बुद्ध के वचन त्रिपिटक में कोई चीज़ जोड़नी होती थी, तो उनकी संगति होती थी और रिकॉर्ड्स हैं उनके कि बुद्धा के जाने के बाद से 10 साल बाद संगति हुई, 100 साल बाद हुई, 200 साल बाद हुई, सम्राट हर्षवर्धन ने कराई, कनिष्क ने कराई। अभी भी उन लोगों
लोगों की संगीति होती है। 1956 में संगीति हुई थी पूरे बुद्धिस्ट सब लोगों की। तो म्यांमार में त्रिपिटक वगैरह रचा जा रहा था, श्रीलंका में रचा जा रहा था। तो उन लोगों के ना स्पेशल रिकॉर्ड होते हैं, सारे भिक्षु लोग मिल के ये तय करते हैं। सॉन्ग भी बताए हैं कि कब-कब कितने-कितने 500 भिक्षुओं ने मिलकर राजा के सामने और कितने साल तक वो चलते रहता था, सब जोड़-तोड़ के बनाया जाता था। आपके यहाँ ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कब संगीति हुई, किसने मिलाया-जुलाया, आप लोग ऐसे ही कह देते हो मुगलों ने मिला दिया, इसने मिला दिया। बुद्धिज़्म में सारे रिकॉर्ड हैं कि कौन से सूत्र जो हैं भिक्षुओं ने जोड़े-तोड़े या मिलाएँ, वो सारे रिकॉर्ड वो बता देते हैं। आपके यहाँ नहीं है, इससे है पता अभी चलता आपके पास है सारे रिकॉर्ड? किस चीज़ के? ये कि कब क्या जोड़ा गया? हाँ, है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है, वो तो सारे फिर रिकॉर्ड्स यहाँ हैं। पे जो हेवाज्जा तंत्र के 2:11 10 से 15 में लिखा है कि बुद्ध बनने के उसमें लिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, टॉपिक ही बदल जाएगा ना, टॉपिक बदल जाएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो टॉपिक बदल जाएगा। पहले हम आपको ये बता दें कि आपके यहाँ हाँ, मिलावट की जो संभावना क्यों नहीं है। ये देखिए, ये आपका वाल्मीकि ये रामायण, ये है आपका बालकांड का चौथा चैप्टर, दिख रहा है ना? अब इसमें ये ज़रा श्लोक हाँ, संख्या 2 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय सुना सके। 2 इसमें नंबर पढ़िए। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तरकांड तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे आपका पूरा जो वाल्मीकि रामायण है, जिसमें इंक्लूडिंग वो बुद्ध वाला भी या तोप वाला भी, ये सब मिला के यहाँ पे होता है 24,000 श्लोक। और ये आपके बाल कांड में शुरू में ही बता दिया गया है कि ये पूरे 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तरकांड सहित, ये देखिए नीचे में भविष्य तथा उत्तरकांड सहित 3 नंबर में भी लिखा हुआ है। तो ये सारा हाँ, चीज जो है आपका बता दिया गया है कि ये चीज इसमें है। तो कोई भी मिलावट या प्रक्षिप्त की संभावना ही नहीं है। शुरू में ही सारे विद्वानों ने मिलके ये चीज कर रखा है। अब सोचिए कि आपका रामायण बुद्ध से पुराना कैसे हो सकता है? खुद सोचिए, बताइए। तो हो सकता है कि बीच का कोई श्लोक हटा दिया गया हो और श्लोक बीच में कोई ऐड कर दिया गया हो। मतलब आपके जो जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाने वाले थे, वो सब लोग इस बात पे सहमत हो गए कि हाँ, एक चीज़ नहीं, हटा ये तो दिया जाए, एक गलत चीज़ था। जोड़ दिया जाए? ये तो गलत था क्योंकि क्या इसका रिकॉर्ड सबने रखा कि कौन-सी संगीति हुई आपके यहाँ जब सब लोगों ने मिलकर ये चीज़ तय किया कि हाँ, ये चीज़ हटा देनी चाहिए, ये चीज़ जोड़ देनी चाहिए? ऐसा कोई रिकॉर्ड है आपके यहाँ? अभी मुझे तो नहीं पता। मुझे अभी आपने बोला कि आपके पास रिकॉर्ड है तो मैं पूछना चाह रहा था कुछ। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम स्ट्रीम कर चुके हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप आए हैं ना अपना कि भाई हिंदू धर्म आप गलत बताते हैं। आप तो यही कहना था आप नहीं, लोगों का कि भाई हिंदू धर्म आप गलत बताते हैं। मैं तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि हिंदू से इनकार करते हैं, सनातन से। भाई हिंदू शब्द आप कब से प्रयोग करने लगे हैं? क्योंकि आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। फिर बोलिए। आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया नहीं है दिखाया हिंदू आपने, शब्द। हिंदू शब्द नहीं दिखाया। नहीं, कहाँ दिखाया हिंदू शब्द का? हिंदू शब्द ठीक का है, आपने कोई प्रमाण नहीं दिखाया। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाइए, बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। दिखाइए, दिखाइए, सबूत दिखाइए। तो 1 मिनट, हिंदू शब्द हुँ। का थोड़ा-सा बौद्ध धर्म पे भी बात कर लें थोड़ा। नहीं अरे वो तो आप बचाने हिंदू आए हैं ना, बौद्ध धर्म पे तो रोज बात होती है। अभी हिंदू बचा लेते हैं ना पहले, नहीं, हिंदू बचा लेते हैं। तो मैं ये बात इसलिए अरे बोल नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, मत बोलिए ना, काहे क्योंकि लिए बोल रहे क्योंकि हैं? अभी उससे आप देखिए, उससे हिंदू कैसे बचेगा? आप बुद्ध की बात कीजिएगा, हिंदू धर्म कैसे बचेगा? आप खुद हिंदू तो सोचिए। बच गया। हिंदू हिंदू तो बच जाएगा हिंदू ही क्योंकि बचाना है ना, हिंदू नहीं हिंदू धर्म बचेगा। में कोई कमी नहीं है। हाँ, अच्छा हिंदू धर्म में हिंदू कमी धर्म नहीं में है, तो अभी कोई तो आप कमी बुद्ध नहीं को है गाली दे रहे थे। अच्छा क्योंकि क्या अच्छाई है? बहुत कुछ अच्छा ही है। राम ने एक जो-जो बात भी किया बताइए। सब कुछ धर्म है, उसे फॉलो करना धर्म है। अच्छा वो तो मैं भूल ही गया था जो आप सूर्पनखा वाली बात बोले थे। आइए वो भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, सूर्पनखा आई थी, हाँ, प्रपोज़ कर दी थी, वो गलत कर दी थी ना? उनकी अच्छाई ज़रा हम देख लेते हैं। हाँ, वो गलत है। गलत है ना? सीता को खाने के लिए भी बोला देख कि लेते सीता हैं, को अभी खा देख जाऊँगी लेते मैं। हैं ना। ये आपका वाल्मीकि रामायण है और इसमें आपका अच्छाई देख लेते हैं ना थोड़ा-सा। ये अष्टादश और आप सभी लोगों को ये पकड़-पकड़ के हिंदू से बौद्ध बना रहे हैं। थोड़ा बौद्ध धर्म पे बात कर लेते हैं। अरे! नहीं, नहीं आपका हिंदू कैसे बचेगा भाई? हिंदू की अच्छाई देखेंगे ना। आप तो कह रहे हैं हिंदू बौद्ध बना रहे हैं। हिंदू आप में तो 1000 साल पहले अपना सबूत नहीं दे पाएँगे, 1200 साल पहले अपना सबूत दे पाएँगे, 1500 2000 साल पहले आप अपना सबूत नहीं दे पाएँगे, बता रहा हूँ मैं। आप नहीं नहीं, दे पा रहे हैं ना, आपकी सबूत तो सारी काफ़ी कुछ किताबें है। मुस्लिम शासन काल में लिखी गई हैं। अब ये देखिए, ये ज़रा पढ़िए आपको तो 3 और 4 नंबर पढ़िए। ये मेरे छोटे भाई हाँ। श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा
बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी शादीशुदा थे कि नहीं थे? हाँ थे। तो सूर्पनखा इसलिए गलत थी कि राम तो शादीशुदा थे, ठीक है? तो राम जी फिर हाँ, ये सलाह क्यों दे रहे हैं उससे कि ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके साथ तुम चले जाओ, तुमको अगर उनको पत्नी की चाह होगी तो तुम्हारे इस सुंदर रूप के लिए वो पति हो जाएँगे। उनके पास काहे भेज रहे हैं? जानते हुए भी कि वो भी शादीशुदा है। क्योंकि ये राम को भी तो वो जानती थी कि यह शादीशुदा है, लेकिन उनके साथ स्त्री साथ में थी देखने के तो बावजूद यहाँ भी तो उसने यहाँ उनको मतलब प्रपोज़ तो किया। यहाँ तो राम गलत हो जाएँगे, क्योंकि राम ने राम जो गलत काम नहीं है, कहा कि लेकिन मैं तो अगर आप शादीशुदा हूँ, राम अगर शादीशुदा कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तो फिर लक्ष्मण भी शादीशुदा है, उनके पास क्यों भेज रहे हैं उसको? गलत मतलब फ़ाल्स होप देके, इसको कहते हैं ना फ़ाल्स होप देके वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं? ये तो फ़ाल्स होप हो गया ना। आप किसी को गलत भी मैंने होप दे रहे हो, अपने कह रहे हो कि हम शादीशुदा हैं, भाई के पास भेज रहे हो। लेकिन मतलब फ़ाल्स होप उसको क्यों दिए कि उसके पास जाओ? अच्छा, एक काम करते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये ज़रा 11 नंबर आप पढ़ेंगे? देखिए फिर से भाग गए ये। सुन लिया आप लोगों ने? फिर से भाग गए। ये बोल रहे थे हमसे कि हमको निकालिएगा नहीं, निकालिएगा नहीं। जैसे ही इन्होंने पढ़ा कि लक्ष्मण जो है सीता जी के बारे में ये बात कह रही हैं, ये लक्ष्मण कह रहे हैं। सीता जी के बारे में किससे कह रहे हैं? शूर्पणखा से। कह रहे हैं कुरूप, ओछी, विकृत, धँसे हुए पेट वाली और वृद्धा, उनको वृद्धा बता रहे हैं, बूढ़ी बता रहे हैं। भार्या को यानी पत्नी को त्याग कर ये तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। जाओ तुम राम के पास फिर से, वो तुमको ग्रहण करेंगे। सीता जी के बारे में ये देखिए ही भाग खड़े हुए जैसी बात है। और ये बोल रहे थे कि शूर्पणखा ही गलत है, ये गलत है। उधर भाई जानते हैं, कह रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, लक्ष्मण के पास भेज रहे हैं और ये इधर से इधर करके भेज रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोगों के सामने है। अब चले, बहुत समय हो गया है तो फिर आज अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वो टिके रहते हैं तो बात को आगे मैं कंटिन्यू कर सकता। लेकिन अब चूँकि देख लीजिए सब लोग ये इसी पे बता रहे हैं कि सब चीज़ सही है, सब चीज़ सही है, हिंदू में सब चीज़ सही है। अभी तो किताब खुलने लगेगी ना, तब मिलावट का रोना, जैसे बीच में रोए थे बुद्ध पे, वैसे लाइन से मिलावट का रोना रोना शुरू कर देंगे। जहाँ-जहाँ इनके ग्रंथों में अभी इसी में शंभू का वध है, वो किताब खुलेगा फिर रोने लगेंगे। जाति देख के और मारने-पीटने की बात हुई है, वहाँ पे रो देंगे ये। जाति देख के गला काट देते हैं राम।